हमारे साथ राम के कथावाचक, एक इंसान जिन्होंने राम के बारे में सिर्फ दुनिया को बताया नहीं, राम को हृदय में महसूस किया है। उन्होंने राम को हर उस हाल में देखा है जिस तरह पिछले 150 वर्षों से वो अयोध्या में थे। कुमार विश्वास जी, आपका बहुत स्वागत है। और टाइम्स नाउ भारत के सारे दर्शक आज आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जब राम आ रहे हैं 500 साल के वनवास के बाद, तो क्या संदेश लेकर आ रहे हैं? पूरा यहाँ पर सजा हुआ है, ये मेन द्वार है जहाँ से वीवीआईपी जाएंगे और इस द्वार पर राम लल्ला जी की तस्वीर भी है, चौपाइयाँ भी हैं। क्या संदेश है? हम लोग जो 70 के दशक की पैदाइश है नविका जी, हमारे जीवन में दो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहे। क्योंकि 77 का जब आपातकाल का आंदोलन आया तब तो हम बहुत छोटे थे, तो इस आंदोलन ने हमारी वैचारिकी को गढ़ा है। हमने इस देश की बेचैनी को देखा है, हमने इस देश के आम नागरिक की व्यवस्था को देखा है। क्योंकि विषय राजनीतिक हो गया, क्या ही अच्छा होता। 75 वर्ष पहले तो मैंने माना कि ब्रिटिशर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग एक साथ हो जाएं। उससे पहले बाहर के आए हुए लोग थे, वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन 75 वर्ष पहले जो सियासत आई वो चाहती, तो आज ये विवाद वर्षों पहले बिना किसी विवाद के, बिना अदालत के सुलझ सकता। अगर सफेद कबूतर उड़ाकर चीन से बात की जा सकती थी, जिसने पीठ में सुरा घोंपा, तो जरा दोनों को बिठाकर कहा जा सकता था, किसको नहीं पता कि यहाँ राम पैदा हुए थे? विश्व में किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि कृष्ण कहाँ पैदा हुए? किसको नहीं पता कि शंकर का धाम क्या है? लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। उसके बाद जैसे हर बीमारी का एक एंटीनोड निकलता है, तो माइनॉरिटिज्म के खिलाफ एक मेजोरिटिज्म का एंटीनोड निकला 90 के दशक, जिसको लीड कर रही थी विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी और गिरिराज जी, मेरे ताऊ जी भी जो कि केंद्रीय मंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, तो मुझे भी साथ में जाता, मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाता था। वो लोग जो कहते हैं ना राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, समाज का आंदोलन है। इसने राजनीतिक दल की क्षमता को पैदा किया। ये जितने राजनीतिक नायक बने, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी थे, जितने भी थे, ये सब लोग एक सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक नेतृत्व देने के कारण पैदा हुए। लेकिन आज आपने अयोध्या में पहुंचकर, आप तो आते रहते हैं, आपने राम को देखा है, किस तरह राम को यहाँ रखा गया था। वो जो दौर है आपने देखा है 1992 से पहले, 1992 के बाद, आज ये हमारे दर्शकों को बताइए कि तब और आज के बीच में किस दौर से ये हिंदू धर्म का एक चुनौतीपूर्ण समय था। तो ये बड़ा जो आपने कहा, बहुधा मीडिया के सारे मित्र यही कह रहे हैं, ये हिंदू धर्म का तीर्थ है, ये भारत का तीर्थ है। क्योंकि मेरे यहाँ अपने अपने राम में आपने देखा होगा टोपी लगाए बहुत सारे मुसलमान दोस्त आते। लोग मुझसे पूछते हैं ये क्यों आए, तो मैं कहता हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। राम हमारा साझा पुरखा है, इनका भी पुरखा है, मेरा भी पुरखा है। 7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 11 पीढ़ी पहले सामाजिक बाध्यताएं रही होगी, आर्थिक बाध्यताएं रही होगी, सैन्य शक्ति का बल रहा होगा, उन्होंने मत परिवर्तन कर लिया, लेकिन पुरखा उनका आप भी है। दाम पर जितना हिंदू कवियों ने लिखा है उससे कम नहीं लिखा मुसलमान कवियों ने, उनके मन में आज भी है। ये तो लोगों को बताया गया कि राम हिंदुओं का है, राम हिंदुओं का, राम हिंदुओं का है। तो फिर हिंदुओं का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने कहा हाँ राम हमारा है। अब बताओ, अब कह रहे हैं राम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। मैं किसी पार्टी के समर्थन विरोध में नहीं, पर मैंने अयोध्या आज से 30 वर्ष पहले देखी, 35 वर्ष पहले देखी, 18 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या देखी। उसके बाद जब टेंट में थे रामलला तब देखी। वो अवांछित पत्थर जो उगाया था आतंकवादियों के कारण, आतताइयों के कारण, बलपूर्वक जो 500 साल पहले रोपा गया, मैंने उसको भी देखा। उसके ध्वस्त होते हुए चित्र भी मैंने देखे और मैंने उस आंदोलन को भी देखा। 4 अक्टूबर की रैली जो हुई थी उसमें मैं मंच के पीछे खड़ा था, जिसमें रितंबरा जी ने दोनों हाथ उठाकर कविता पढ़ी और आचार्य रामनाथ सुमन मेरे ताऊ जी ने उसका संचालन किया। आज हिंदू सिंधु में उमड़ा अनोखा ज्वार है, देख ले संसार हिंदू शक्ति का अवतार है। अयोध्या आते थे तो दुख होता था, क्योंकि जब बड़े हुए तो रोम गए तो वेटिकन गए, उनका सेंटुड हुआ मदर टेरेसा जी का, तो हमको भी बुलाया गया, सुषमा दीदी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। हम राजनीतिक रूप से प्रासंगिक थे तो हमको भी कहा आप भी आ जाइए, हम भी गए। तो वहां देख के बड़ा दुख होता था, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का बेटा पैदा नहीं हुआ,
हमारे यहाँ भगवान का मैसेंजर पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ भगवान ही पैदा हुआ। बिल्कुल, भगवान पैदा हुए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ एक चौपाई लिखी हुई है, इस चौपाई का तात्पर्य, इसका सार आप बताएं लोगों को। ये भगवान के जन्म के समय माता कौशल्या का संवाद है। कौशल्या जी से और दशरथ जी से भगवान विष्णु ने ये वादा किया था कि मैं आपके घर में पैदा होऊंगा, लेकिन जब भगवान पैदा हो गए तो वो शांत रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम, धीरोदात्त, न हंसे न मुस्कुराएं। तो माँ ने उनसे कहा कि बेटा बन के पैदा हुए हो, भगवान बन के मत रहो, थोड़ा कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने, प्रभु रोदन ठाना, भगवान ने खुद रोना शुरू किया। तो पहली पंक्ति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षद महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। वो जो अद्भुत रूप है जिसमें भगवान दिख रहे हैं, उसके तुरंत बाद भगवान ने बाल लीला की और राम लला के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, इसी दो पंक्तियों के बाद। और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं रामलला की ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसी को स्मरण करते हुए। आपने जो आते ही प्रश्न पूछा कि नंगे पैर हैं, तो अयोध्या जी में और ब्रज में मैं सदा नंगे पैर रहा, जूते पहने ही नहीं, क्योंकि एक बार जब ब्रज गए तो माँ ने हम सारे भाइयों को, बस में गए थे, जो बस जाती थी गांव से, सबके चप्पल ले लिए और एक उसमें डाल के बक्से में और उसको बांध दिया चैन से। तो हमने कहा चप्पल क्यों उतार रही हो? बोले मूर्ख हो, यहाँ भगवान पैदल चला है, पता नहीं कौन सा कण भगवान ने छुआ हो जिससे तुम्हारे पैर धन्य हो के तुम भी वही हो जाओ जो अहिल्या को उद्धार मिला। तो हालांकि पृथ्वी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन लोभ बना रहता है कि कोई कण ऐसा होगा जो शायद वहां से छू जाए। बिल्कुल। और यहाँ जितने लोग आज आए हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, कुछ लोग जो आज शायद अंदर जा भी नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं हम उस धरती पर चल रहे हैं जहां राम थे। ये भाव हैं लोगों के, ये भाव क्या देश में सब नहीं समझ रहे? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मतभेद हैं राम को लेकर। देखिए नाविका जी, ये देश ना मूलतः धर्म तत्व पर चलने वाला देश है। यहाँ राजा भी साधु से डरता है। सारी कहानियों में राजा राज्य करता रहता है, साधु नाराज होता है, साधु कहता है मैं भस्म कर दूंगा, राजा कहता है प्रभु प्रभु माफ कर दीजिए। ये धर्म सत्ता का देश है और इसे जो नहीं समझेगा वो कष्ट उठाएगा। जब ये ढांचा विवादित गिरा तो पार्लियामेंट की 6 सांसदों की कमेटी बनी, उसमें एक वामपंथी सांसद आई, संयोग से मेरा उनसे परिचय था, उनके पिताजी हिंदी के कवि थे बीकानेर से। उन्होंने मुझे स्वयं बताया, मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कुमार, जब हम वहाँ जहाँ रामलला विराजमान थे, जब हम सब आए तो मैंने और मेरे साथ दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर थे, हम दोनों ने 100 रुपए निकाल के चढ़ाए। तो हमसे किसी दूसरे दल के आदमी ने पूछा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बोले देखिए पार्टी में जरूर कम्युनिस्टों की में, पर हमें भी पता है कि भगवान तो यही है। तो जिन्होंने ये नहीं समझा वो आज भी नुकसान में है और कल भी नुकसान में है। लेकिन आपने कहा वामपंथी दल से थी ये नेत्री, लेकिन जिनके अगुवाई में आज वामपंथी दल चल रहे हैं, उनके नाम में सीताराम है, लेकिन निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। औचित्य क्या है, लॉजिक क्या है? एक तो अगर आप किसी एक विचार को स्वयं ही मान लोगे किसी पार्टी का विचार है तो आप नुकसान में आ जाओगे। दक्षिण में एक सज्जन थे, दिवंगत हो गए, ईश्वर उनको भगवान के धाम भेजे, साकेत धाम भेजे। उनका नाम ही भगवान का पर्यायवाची है। भगवान राम के जो नाम रामचरितमानस में है, उनमें सबसे प्रिय नाम भगवान का पता है आपको क्या है? करुणानिधि भगवान का नाम है। और उनका पोता कह रहा है कि राम हुए ही नहीं। बिहार में एक मंत्री हैं, उनका नाम भगवान शंकर के नाम पर है, आशुतोष चंद्रशेखर, और वो कहने के राम नहीं हुए। तो राम पर प्रश्न उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि इस देश के प्राण में राम है। सुबह उठ के राम बोलता है, आदमी यहाँ मर जाता है ना तो उसके पीछे पीछे पूरा गांव राम राम बोलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इस तरह की हमारी सोशल जो अपब्रिंगिंग है, कल्चरल है, हम एक दूसरे को नमस्ते प्रणाम नहीं करते, राम राम करते हैं। मैं एक अद्भुत बात बताऊं, पहली बार मैं चैनल पे बता रहा हूँ। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा गांव है दरियापुर नवादा। मैं अपने पिताजी के साथ जाता था, पिताजी प्रोफेसर थे। गांव के शुरुआत में ही मुसलमान बस्ती पड़ती थी, वहाँ मुसलमान बाहर बैठे रहते थे। मेरे पिताजी सनातनी ब्राह्मण संघ के कार्यकर्ता, मैं साथ जा रहा हूँ पैदल पैदल, बेटा बाबा को नमस्ते करो, बाबा राम राम। वो क्या करते थे, और भाई चंदर मास्टर कैसे हो? वो कहते चाचा राम राम, राम राम भैया। ये सारा मुसलमान बोलता था।
उनको लगता ही नहीं था कि ये गलत संबोधन है। ये तो धीमे धीमे उनकी आंख में उंगली डाल के बताया गया कि यहाँ पर ये है। अभी कल कोई सज्जन कह रहे थे, नाम नहीं लेना चाहिए, कि सब जानते हैं कि 500 साल से हम यहाँ पूजा करते थे। मैंने उनसे कहा गिनती 500 तक ही आती है क्या? 7,500 साल से कौन पूजा करते थे, जरा ये भी देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आपने करुणानिधि, जिनका नाम ही बिल्कुल, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं तमिलनाडु से, जहां कहा जा रहा है कि मंदिरों में पूजा भी स्थगित करने की कोशिश की गई है। ऐसा एक ट्वीट आया है निर्मला सीतारमण जी का कि वहां पुलिस डाल दी गई है कि कोई पूजा याचना ना हो आज और कल में वहां। अब ये किस तरह की प्रवृत्ति है? राजनीतिक टिप्पणी का दिन नहीं है, एक बस चौपाई सुन लीजिए। जाको प्रभु दारुण दुख देई, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। तो सवाल कई हैं, लेकिन निमंत्रण पाकर ना आना, एक तरह से राजनीतिक सवाल खड़े कर देना, ये पूछना कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या इस देश के लोगों की मान्यताओं की कम समझ है या आपको लगता है कि ये भी कोई फॉर्मूला, क्योंकि आप तो राजनीति में खुद रह चुके हैं, तो कोई फॉर्मूला है ऐसा? हम जब राजनीति में थे, इफ्तार पार्टी होती थी, आपने मेरे चित्र देखे होंगे, हम जाते थे। मेरे दोनों मित्र जो बचपन के थे वो टोपी लगाते थे। मैं कहता था कि मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ। मेरा कहना है कि मैं आपके यहाँ प्रार्थना में आया हूँ, और प्रार्थना करने का तरीका तो मेरा ही होगा ना। आप मेरे घर मेहमान आए और मेरी पत्नी आपसे कहे कि नहीं आपको साड़ी ऐसे बांध के आना है, आप कहेंगे क्या मूर्ख है भाई, मैं जैसे बांधती हूँ वैसे बांधती। तो मैं भगवान को हाथ जोड़ के याद करता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के याद करते हो, करने दो। तुम टोपी लगा के याद करते हो, बहुत अच्छा, उसका भी स्वागत है, उसमें भी हमारा सहयोग है। तो नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करें, इस पर जो ऑब्जेक्शंस हैं, आपको क्या लगता है ये ऑब्जेक्शन सही हैं कि राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, तो सेक्युलर देश में उन्हें नहीं करना चाहिए? बातें नहीं, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो पूज्य शंकराचार्य ने जो टिप्पणी की, जो भी उनके विरोध में टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत बात है। पूज्य शंकराचार्य सनातन धर्म की पितामह पीठ है। मैंने अपने घर में अभी नया शैंडलर लगवाया, बहुत बड़ा। मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए, 86 वर्ष के। वो शैंडल लगाने वाला आया, वो बोझे कितने का आया, वो मूर्ख ने पैसे बता गया, इतने का आया। जितनी उसमें लाइटें थी उससे दुगनी गाली उन्होंने मुझे दी, दिमाग खराब हो गया है, इतने लाख का सिलेंडर लगता है। तो वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बच्चों ने फंक्शन किया है, बच्चे बड़े हो गए, बड़ा उत्सव कराया, थोड़े बुजुर्ग नाराज हो रहे हैं, तो चुप हो जाइए, पैर छू लीजिए, आगे से बाद में आशीर्वाद भी लिया जाता है। उनका भी आशीर्वाद है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गवाही लगी है, सनातन धर्म के सभी पितामह लोग हैं, हम तो उनका नाम ले रहे हैं, ये भी अपराध है। हम तो उन्हें शंकराचार्य भगवान ही कहते हैं, तो इसलिए जो लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं वो भी गलत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राजधर्म सीखना है तो राम से सीखिए, लेकिन जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग आ गया है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए, मेरे कुछ जो मित्र विरोध कर रहे हैं, मेरे भी मित्र हैं, उनमें से 2 लोगों से मेरी बात भी हुई, बड़े पदों पर हैं, देश की बड़ी पार्टी के सीनियर लोग हैं। मैंने उनसे कहा, बोले भाई साहब हाईजैक कर लिया इन्होंने। मैंने कहा भाई आप अपने घर के बूढ़े का, अपने घर के बुजुर्ग का आदर ना करो, और गांव में चौथा घर उसके पैर छुए तो वो कहाँ जाके बैठेगा शाम को, आपके यहाँ कि उनके यहाँ? बोले उनके यहाँ। 1932 में हरिजन में गांधी जी ने पहली बार राम राज्य पर लेख लिखा और कहा कि विश्व में अगर कोई शासन पद्धति सर्वश्रेष्ठ हो सकती है तो वो राम राज्य है। तो राम राज्य का कंसेप्ट किसने दिया? कांग्रेस की प्राणवायु बनने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, पूज्य बापू ने। आपने जब अपने घर के लोगों की कही बात ही ठुकरा दी तो अब आप परेशान क्यों? तो आज की कांग्रेस गांधी की कांग्रेस से कितनी फर्क है? मुझे लगता है उन्हें बैक टू बेसिक जानना चाहिए। किसी भी दल का कमजोर होना पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं है, विशेष रूप से विपक्ष का। और उन्हें समझना चाहिए कि जिस बंगाल में 3 दशक तक वामपंथियों की सरकार रही, उस बंगाल में सबसे ज्यादा धार्मिक उत्सव है।
हम लोग कितने भी सेकुलर हो जाएं, हम लोग कितने भी वामपंथी हो जाएं, अंत में हमारे डीएनए में 8,000 10,000 साल का धार्मिक खून है कि हम अंत में आस्तिक हो जाते हैं। हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर साहब थे, हिंदी के बड़े विचारक, आलोचक, विद्वान, लास्ट के दिनों में गांव गए, अपने पोतों का मुंडन करवा के, खुद का मुंडन करा के यज्ञोपवीत बना के बैठे। वामपंथ हो, कोई भी राजनेता हो, लेकिन आप तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रह भी चुके हैं। काम विषय चल रहा है, आप कहाँ विषय, राम का विषय चल रहा है। तो वो सुंदर कांड का पाठ भी करवा रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन सुंदर कांड का पाठ होगा तो दिल्ली में होगा। 2 दिन से इस बात पर प्रसन्न हूँ कि मुझे आज यहाँ जाने का अवसर मिला। कल मैं 20 दिन से बोल रहा हूँ, 20 डेज से गला मेरा बोल गया, फिर भी मेरा मन था कि बस ये जो अवसर मिला है इसे जीऊं। जब से मैं उतरा हूँ तब से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं ऐसे किसी विषय पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा जिससे मेरी ऊर्जा में नकारात्मक चेतना आए। तो आपने कहा ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, तो पहले पहचानने में कुछ गड़बड़ हो गई थी जब आप अपनी ऊर्जा वहां देने चले थे, या वही उम्मीद थी कि कोई कुछ नया करने वाला है तो जाए? इस विषय पर दिल्ली में आराम से आपके साथ आपके स्टूडियो में बातचीत की। चलिए, तो अयोध्या में जब से आप आए हैं क्या फर्क लगा है आपको? अब लग रहा है कि राम का नगर है, और मैं आशा करता हूँ 1-2 वर्षों में और ज्यादा प्रगति होगी। लगना चाहिए कि मतलब भगवान यहाँ पैदा हुए, भगवान यहाँ रहे, और पृथ्वी को उन्होंने आशीर्वाद दिया इसी जगह से, लगना चाहिए। वातावरण में जिस तरह से राम है, लोगों के बीच में है, लोग कह रहे हैं कि कल का जो है, और आप और हम दोनों साक्षी होंगे इस ऐसे वक्त के, हमें शायद ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम साक्ष्य होंगे। इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि ये एक वीवीआईपी फंक्शन हो गया है, ये किस तरह की सोच है? मुझे तो अतिथियों की सूची पता नहीं है, और ना मुझे इस बात का भी कोई आशय अभ्यास था तो मुझे बुलाया जाएगा। 2 महीने पहले जब पहली बार फोन आया तो मुझे लगा कोई क्राइटेरिया होगा, लेकिन सभी मानक और महत्वपूर्ण लोग जो इस भारत का विमर्श गढ़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अन्य दलों के हों, उन सबको बुलाया गया, और मुझे लगता है सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए था। ये देखिए, यहाँ से पूरी सजावट शुरू है, और जिस तरह से राम जन्मभूमि के जो ये मुख्य द्वार हैं जिनकी तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ लोगों में एक अलग किस्म की उत्सुकता है, हर्षोल्लास है। आप ये जो पूरा चेंज हुआ है, इस चेंज को कैसे देखते हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? था कि 90 के दशक में था, लेकिन तब इसको दबाया गया, आज इसको प्रश्रय मिला है, आज इसको 2 हथेलियां मिली है। तो वो जो एक शिखा लगाई गई थी जीती का, वो अब यज्ञ की ज्वाला में परिवर्तित हो गई, इतना ही हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ अगर हम देखें तो ये मुख्य द्वार जो है, यहाँ से कल शायद कुछ लोग अंदर जाएंगे और पहली बार दर्शन पाएंगे। क्या भाव है मन में, क्या चौपाइयां याद आ रही? क्योंकि आप तो कथावाचक हैं, आपसे बेहतर राम के बारे में कौन समझा सकता है? अभी जितने भी गीत लोगों ने लिखे हैं वो राम के आगमन पे लिखे हैं कि राम आ रहे हैं, राम आ गए, राम चले। लेकिन आपको नहीं लगता स्त्री होने के नाते कि राम के साथ कोई और भी तो आ रहा है? सीता भी तो आ रही, उन्होंने तो ज्यादा कष्ट सहा, उन्होंने तो वियोग भी सहा। तो मैंने राम के आगमन की बजाय सीता के आगमन पर लिखा। युद्ध समाप्त हो गया, लंका के जो सैन्य ग्रह है, जो सैन्य कक्ष है, उसमें भगवती सीता हमारे परमपिता के साथ बैठी हुई है, और चर्चा चल रही है कब क्या करना है, कब पुष्पक विमान आएगा, कब होगा। वो कहती हैं राम से कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के
हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। आपने जो सवाल पूछे वो राजनीतिक थे, उत्तर कवि का है। तुमने सबको महल दिलाए, सुग्रीव को, विभीषण को, और ये जो लखनऊ वाले हैं ना, 5 कालिदास और 7 रेस कोर्स, इनको भी राम के दिलाए हुए महल हैं ये। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। राम और कृष्ण में क्या रिश्ता था, इस रिश्ते को आप बखूबी समझाया करते हैं। बताएं कि क्या रिश्ता था और हम दोनों के इस रिश्ते को कैसे समझते हैं। राम ने जो जो छोड़ा, कृष्ण ने वो सब पूरा किया। एक पंक्ति है बस जो मैं बोलता हूँ, राम सपने हैं, कृष्ण अपने हैं। इनसे बात करते में थोड़ा प्रोटोकॉल है, उनसे तो गले में हाथ डाल के गए, ऐसा नहीं, ऐसा तो होगा ही। तो अपने अपने राम के बाद अपने अपने श्याम हैं, और मैं आशा करता हूँ इस द्वार के बाहर खड़ा होकर कि जल्दी ही मैं और आप मथुरा में ऐसे ही आयोजन में दोबारा मिलेंगे। लेकिन अब आपने ये मथुरा की बात जब छेड़ दी तो राजनीति तो इस पर भी होगी। जिन लोगों ने इतने अरसे तक राम की जन्मभूमि के लिए कई तरह के एविडेंस मांगे, क्या वो कृष्ण पक्ष, कृष्ण जन्मभूमि के लिए सवाल नहीं उठाएंगे? वो उठाते रहे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इस एक आंदोलन ने बहुत बड़ी लकीर की। मुझे लगता है दूसरा पक्ष स्वतः कहेगा या आपके भगवान पैदा हुए, आइए। लेकिन जो राजनेता हैं जिन्होंने कोर्टों में दलीलें दी हैं कि अभी ये मत करिए, अभी वो मत करिए, अभी चुनाव का वक्त है, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव से प्रेरित है और हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सेक्युलरिज्म बताता है, धर्मनिरपेक्षता बताता है। पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द होता नहीं। शासन धर्म से निरपेक्ष कैसे होगा? राजधर्म अपनी अलग जगह, शासन का अपना धर्म। मैं तो ठीक है, मैं भी अंदर से सेकुलर आदमी हूँ। सेकुलर का मतलब सबको अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ जीने का अवसर मिले। यहाँ सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, दूसरों को भी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर मैं आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं और आप बहुत जल्दी कृष्ण जन्मभूमि के द्वार पर ऐसे ही उत्सव के लिए मिलेंगे। ये उम्मीद कई लोगों के मन में है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि राम हमेशा, पुरुषोत्तम राम हमेशा सही दिशा बताते हैं कि इंसान को सही दिशा में कैसे चलना चाहिए। आपके हिसाब से आज के युवाओं को ये कैसे समझना चाहिए कि सही दिशा क्या है जो राम के मन में थी, जो हमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलाना था? मेरे कार्यक्रम में अगर 1 लाख लोग आते हैं, 70,000 युवा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के, मेडिकल कॉलेज के, टेक्नोक्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको मैं भजन नहीं सुना रहा। कितना प्यार है राम के नाम से सब आपको जो देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातें दिल को छूती होंगी। तो मैसेज क्या है युवा पीढ़ी के लिए? यही तो, राम की कहानी केवल सुने ना, तो राम के आदर्श की पालना करें। एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा,
एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श तपस्वी जो उनके अंदर है। हमने पिछले 75 सालों में बहुत सी बदलाव देखे। क्या आप मानते हैं कि पहले के समय में हिंदू जो था कहीं वो दबा हुआ था? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद हिंदू एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से आज करता है। आपको वाकई ये लगता है? कभी डरा हुआ नहीं था, दबा हुआ नहीं था। हिंदू स्वभाव से जो ये इतना पुराना धर्म है, इसके अंदर एक शांति है, सद्भाव है, एक स्वीकार्यता है। हिंदुस्तान में मज़ारों पर जाने वाली संख्या कितनी हिंदू है? क्या कभी आपने राम की समाधि देखी? नहीं। कृष्ण की समाधि देखी? नहीं। चाणक्य की देखी? परशुराम जी की देखी? नहीं। ये समाधियाँ कहाँ से आई? ये मज़ारें कहाँ से आई? लोग कह रहे हैं ना कि कितने एकड़ जगह है जो मिली है, जो भी है 27 एकड़ या जितनी है, 45 एकड़ में तो वीर भूमि है। राजीव गांधी जी बड़े पूज्य है, भारत में कंप्यूटर क्रांति लाए। बहुत अधिक में बापू की है, बहुत अधिक में जवाहरलाल जी की है, पूज्य अटल जी की भी वहाँ पर समाधि है। तो ये जो कल्चर आई, संस्कृति आई, ये दूसरों से आई। तो हिंदू के पास एक्सप्रेशन भी था, पैशन भी था, बट रिएक्शन नहीं है। तो रिएक्शन नहीं करता, और मेजॉरिटी को रिएक्शन करना भी नहीं चाहिए। आपने माइनॉरिटी अपीसमेंट करके सरकारें बनाई, तो हिंदू समाज आंदोलित हुआ। वो ढूंढने लगा कि कौन वो लोग हैं जो हमारे बारे में बोल सकते हैं, तो हमारे बारे में कैसे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, आज जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स के लीडर्स हैं वो अपनी वजह से नहीं, मेजॉरिटी के लोगों ने उनसे कहा है कि भैया हमारी बात करने के लिए प्लीज बी द लीडर बन जाओ। अशोक सिंघल जी कहाँ के लीडर थे? विश्व हिंदू परिषद के, संतों के साथ समन्वय का काम था। कितना बड़ा काम करा उन्होंने। लाल कृष्ण आडवाणी पॉपुलिस्ट लीडर नहीं थे, लेकिन एक मुद्दा था जिसे लेके चले, पॉपुलिस्ट लीडर नहीं। उनके रथ के संयोजक, मैं उनको 2001 से जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी, जब वो दिल्ली में संगठन का काम देखते थे। पहली बार अटल जी के वहाँ मिले मुझे, तब से मैं देखता हूँ उनको। तो वो लोगों ने कहा कि आप इस बात को कहिए। अब आप एक रिएक्टिव चीज़ करोगे तो उसका एंटीनोड तो निकलेगा। कोरोना आएगा तो उसका वैक्सीन तो आएगा। कोई कह रहा है कि आज भी बाबरी को याद कर रहा है, ढांचे को याद कर रहा है। कोई कह रहा है मस्जिदों में आ जाओ, नहीं तो बाकी की मस्जिदें भी गिरा दी जाएंगी। ये इस तरह की बोलचाल, ये सिर्फ राजनीतिक है या कहीं? सिर्फ राजनीतिक है। दूसरा पक्ष भी राजनीतिक कामों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। बुरा मत मानिए, वो भी कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? आप करेंगे और वो नहीं करेंगे तो वो यहाँ भंडारा खोलने आए, वो यहाँ सामाजिक संस्थान चलाने आए, वो क्रिकेट टूर्नामेंट करने आए, वो चुनाव जीतने आए नहीं। भाई जो कह रहे हैं ना कि साहब मंदिर का इस्तेमाल भाजपा वोट बैंक के लिए कर रही है, तो भाजपा किस लिए बनी है? क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए करी है, मेरी रामकथा कराने के लिए बनी है, कवि सम्मेलन कराने के लिए बनी है। भाजपा चुनाव लड़ने के लिए बनी है भाई साहब। तो आपने जब चुनाव में ये कहा कि मैं जो है घुसने नहीं दूंगा अडवाणी को, घुस के देखे, और मस्जिद जो है वो मैं लाश बिछा दूंगा, उन्होंने कहा मंदिर बना देंगे। जिसकी वोट ज्यादा थी वो जीत गया। अब आप रो रहे हो, ये सब नहीं करना, उन्हें भी नहीं करना चाहिए था, इन्होंने रिएक्शन में किया, हो गया। तो आप इसी बात को रामधुन में कुछ गा के बताइए जो समझने में शायद कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं ना जी कि यहाँ क्यों आए, मैं कहता हूँ कि सीता के रघुनाथ, जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे, हनुमान के हरि, लखन के भाता, सुख के धाम मिलेंगे, और राम भद्र केवट के, शबरी के रघुनंदन मिल जाएंगे। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। यहाँ सबके अपने राम है। और पोस्टर लगे थे तो मोदी जी के पोस्टर लगे थे, लोगों ने विवाद कर दिया कि मोदी के पोस्टर क्यों है। तो उनको भी लगाना चाहिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उनके भी लगाना चाहिए, उनको आना चाहिए, बल्कि फोटो लगा के कहना चाहिए हमारे नेता ने ताला खुलवाया। आपको लगता है जिन पार्टियों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है वो कहीं ना कहीं गलती की है लोगों को समझने में? देखिए, राजनीति जो है उसमें गलती या सही तो चुनाव बताता है, मैं और आप तो बता नहीं सकते। मैं आपसे
आपसे पूछना चाहती हूँ, कल जब हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा का साक्ष्य देखेंगे, आपने उस मौके के लिए कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियां आपके मन में है? अभी तो अनुभूति चल रही है। अंग्रेजी में कवि है वर्ड्सवर्थ, वो कहता है कि जब आप फील करते हैं उस वक्त आप नहीं लिखते हैं, उस वक्त आप सिर्फ फील करते हैं, फिर इन्हें ट्रैंक्विल मूड कभी आप एक्सप्रेशंस पे आते हैं। तो अभी तो केवल अनुभूति चल रही है, फिर अभिव्यक्ति उस समय में निकलेगी। तो अनुभूति में आपके मन में किस तरह के भाव हैं? क्योंकि आप पोएट हैं, आप कवि हैं, तो आपके तो भाव भी जो आते होंगे वो पोइट्री फॉर्म में आते होंगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, दिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। मेरे अपने हैं, दुनिया अपने हिसाब से देख रही है और मैं रोज रात लोगों को दिखा रहा हूँ। हम मेन गेट की तरफ पहुंच रहे हैं। आप तीनों दौर में इस गेट पर आए हैं। तीन दौर बहुत डिस्टिंक्ट हैं, 1992 से पहले, 1992 से अब तक, और अब कल जब अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी, पहले कैसा लगता था और आज कैसा? सबसे पहले जब यहाँ वो ढांचा था तो गुस्सा आता था, फिर जब यहाँ टेंट बना तो खुद पर तरस आता था, अपनी शक्तिहीनता पर। आज ये इतना बढ़िया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये इतनी बड़ी चीज हुई है, तो आज कृतज्ञता का, आनंद का अनुभव हो रहा है कि चलो वर्ष लगे, थोड़ा सा समय लगा, ज्यादा ही लग गया, बल्कि मुसलमानों के सबसे बड़े लोग हैं वो आए, हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण शंकराचार्यों को, मानक आचार्यों को बुलाएं, बैठें और कहें भाई आपके ईश्वर इन दो जगह पर पैदा हुए थे, यहाँ पर पैदा हुए थे, हम ये जगह यहाँ से हटा रहे हैं और हम ये आपको दे रहे हैं, आप बना लीजिए, सारी पॉलिटिक्स को विराम दीजिए। ये मुख्य द्वार है, रामपथ है, यहाँ सुग्रीव किला है, और ये जो अंदर की सड़क है ये पूरी अंदर लेके जाएगी राम मंदिर तक। आज यहाँ आकर ये रामपथ है और ये जन्मभूमि पथ है। एक बात मैं अक्सर अपने राम में कहता हूँ कि भगवान बस इतनी शक्ति दे कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी पीढ़ी को राम पथ पे ला सके। जो कंक्लूजन है, जो एक उस हाई पर ले जाता है, उसके बारे में कुछ पंक्तियां, कुछ भाव व्यक्त कर। हम लोगों के लिए तो अभी ये इसको ना अंदर समेट पाना थोड़ा दुष्कर है, और मुझे लगता है जो अनुभव मुझे और आपको हो गया इसका, वो 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद बड़ी पीढ़ी को नहीं हुआ। उसको लगेगा ठीक है मंदिर है, पर हमने इसी सरयू के जल में ना लाल धाराएं देखी है, लहू। हमने इसी भारत में दीपावली की रात एक फर्जी मुकदमे में भारत के सबसे बड़े आचार्य बलात्कारियों की और चोरों की वैन में धकेलती हुई पुलिस देखी है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सड़क पर उतर जाएंगे। दिल्ली में ऐसे भी धर्म स्थान हैं जहां बिजली विभाग पिछले 100 साल में बिजली का बिल नहीं दे पाया है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। आज भी हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा, देश के लोगों ने कभी नहीं कहा शंकराचार्य के साथ ऐसा क्यों कर दिया। लोगों ने कहा कानून है, अपना काम करेगा। तो आज भी किसका काम है? कानून है, अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाओ, बना रहे हैं। बस एक भजन हो जाए, राम भजन, अपने अपने राम, वही गाते हैं कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ बात करने के लिए और सुमिरन करने के लिए कि राम ने
कितनी जंगें लड़ी और यहाँ लोगों ने कितनी जंगें लड़ी कि आज इस जन्म भूमि में रामलला विराजमान हो सके। कुमार विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।